हाँ, तो हम देख रहे थे तितुमिर मूवमेंट। तितुमिर मूवमेंट को नरकेल बाड़िया अपराइजिंग भी कहते हैं। ठीक है, तितुमिर मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज नरकेल बाड़िया अपराइजिंग। ठीक है, पहला ये बंगाल एरिया में हुआ। तितुमिर मूवमेंट किस एरिया में हुई थी? तो ये रिवॉल्ट बंगाल एरिया में हुआ था। नाथर अली और तितुमिर दो लोग थे। नाथर अली और तितुमिर दो लोग थे। ये हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट हुआ था। तो नरकेल बाड़िया अपराइजिंग या तितुमिर मूवमेंट ये हिंदू लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट हुआ था। क्यों? हिंदू लैंडलॉर्ड से क्या प्रॉब्लम थी कि हिंदू लैंडलॉर्ड जो थे ना वो मुस्लिम्स पे बियर्ड टैक्स लगा रहे थे। मतलब आप बियर्ड रखोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। कौन से मुस्लिम? फरजाजीज लोग पे। ठीक है, फरजाजीज पे बियर्ड टैक्स लगा रहे थे हिंदू लैंडलॉर्ड। तो मुस्लिम्स ने रिवोल्ट किया। नाथर अली और तितुमिर दो लीडर थे। सैयद मीर निसार अली और तितुमिर, निसार अली और तितुमिर एक ही हैं। तो तितुमिर इज ए पीजेंट लीडर हु लेड नरकेल बाड़िया अपराइजिंग इन 1831। तो पूछ देगा कि तितुमिर मूवमेंट कब हुई थी? तो 1831 में हुई थी। इनके लीडर कौन थे? तो नाथर अली या फिर तितुमिर थे। ठीक है, क्यों हुई थी? हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट हुई थी। क्या रीज़न था? हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो थे वो फरजाजीज पे क्या कर रहे थे? बियर टैक्स लगा रहे थे। तो तितुमिर मूवमेंट इस रीजन से इन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स। हाँ, तितुमिर इज ए पीजेंट लीडर हु लेड द नरकेल बाड़िया अपराइजिंग इन 1831 अगेंस्ट जमींदार एंड ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़। किसके खिलाफ? जमींदार लोग, हिंदू लोग भी इसमें थे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे ये जमींदार, और ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़। जमींदार किसके काम करते, किसके अंडर काम करते थे? ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़ के अंडर ही ना। जो अथॉरिटीज़ थी ब्रिटिशर्स, इनके अंदर ही जमींदार काम करते थे। तो अगर आप बियर टैक्स लगा रहे हो तो ये बियर टैक्स फाइनली आ कहाँ से रहा है? ये ब्रिटिशर्स की ओर से ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ज़मींदार कलेक्ट करेंगे, ये जाके जमा करेंगे ब्रिटिशर्स के पास। तो तितुमिर एक पीजेंट लीडर थे जो जमींदार और ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट खड़ा हुए। नरकेल बाड़िया अपराइजिंग देखते हैं। नरकेल बाड़िया अपराइजिंग इज ऑफन कंसिडर्ड एज द फर्स्ट आर्म पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। नरकेल बाड़िया अपराइजिंग पहला आर्म पीजेंट अपराइजिंग है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। आर्म्ड, पहला आर्म्ड, पहली बार इन्होंने आर्म उठाया। ठीक है, ब्रिटिशर के अगेंस्ट। तो यह सब पूछा जाएगा कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सबसे पहले आर्म किसने उठाया है? तो ये नरकेल बाड़िया अपराइजिंग में तितुमिर साहब के लीडरशिप में आर्म उठाया गया है। द मूवमेंट प्रोटेक्टेड द राइट्स ऑफ टीनेंट्स। ये मूवमेंट किसके राइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं? टीनेंट्स के। ठीक है, टीनेंट्स के। चलो अब आगे देखेंगे हम लोग कोल मुटनी। कोल मुटनी कब हुआ था? ये हुआ था 1831 में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया? हम लोगों ने सन्यासी रिवोल्ट कर लिया है, हम लोगों ने चुआर अपराइजिंग किया 1798, फिर हम लोगों ने तितुमिर मूवमेंट किया 1831 जिसको नरकेल बाड़िया मूवमेंट भी कहते हैं, फिर अब कर रहे हैं कोल मुटनी, ये भी 1831। ठीक है, चुआर अपराइजिंग 1798, तितुमिर मूवमेंट या नरकेल बाड़िया मूवमेंट 1831 और कोल मुटनी भी 1831। चलो तो स्टार्ट करते हैं। द कोल्स ट्राइब है। द कोल्स एक ट्राइब है, ये झारखंड में। ठीक है, कोल्स ट्राइब कहाँ है? झारखंड में। चलो, द कोल्स along with other tribes are inhabitants of छोटा नागपुर प्लेटू। अभी तक हम लोग क्या जाने? पहला चीज़ जाने कि कोल्स जो हैं वो एक ट्राइब हैं। वो ट्राइब रह कहाँ रहे हैं? वो छोटा नागपुर प्लेटू में रहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? कोल एक ट्राइब है, ये ट्राइब रहते कहाँ हैं? ये ट्राइब डिसाइड करते हैं छोटा नागपुर प्लेटू पे। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ है? ये झारखंड वाले एरिया में। ठीक है, झारखंड वाले एरिया में। आगे चलते हैं। दिस कवर छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ कहाँ ये बता रहा है। रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ मनभूम। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ है? रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ मनभूम।
ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेटू ये झारखंड में बेसिकली है। यहाँ कौन रहते हैं? यहाँ कोल्स रहते हैं। कोल्स क्या है? ट्राइब है। चलो, द ट्रबल इन 1831, 1831 में क्या प्रॉब्लम हुआ? द ट्रबल इन 1831 स्टार्टेड विद लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम कोल हेडमैन टू आउटसाइडर लाइक हिंदू, सिख, मुस्लिम फार्मर एंड मनी लेंडर्स। लार्ज स्केल लेवल पे लैंड को ट्रांसफ़र कर दिया गया। किन के लैंड को? कोल ट्राइब के लैंड को ट्रांसफ़र कर दिया गया। किन को कर दिया? जो बाहर के लोग थे, जैसे जो हिंदूज थे, जो सिख थे, मुस्लिम थे, मनी लेंडर थे, ये लोग को इनका ज़मीन ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब भाई वहाँ कोल ट्राइब रह रही है, वो कोल ट्राइब का ज़मीन है, आप उनके प्लॉट को, ठीक है, आप किसी और को दे रहे हो तो वो तो नाराज़ होंगे ही। फिर वो कैसे एग्रीकल्चर करेंगे? वो अपने लिए फिर उनके पास क्या बचेगा? उनके जीवन मतलब अपना जीवन यापन वो कैसे करेंगे? आप लैंड ही उनका ले रहे हो, और लैंड ही मेन था उनके लिए, एग्रीकल्चर करते थे वो लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम कोल हेडमैन टू आउटसाइडर लाइक हिंदू, सिख, मुस्लिम फार्मर एंड मनी लेंडर्स हु वेयर ऑपरेसिव एंड डिमांडेड हैवी टैक्स, जो बहुत ऑपरेसिव हुआ करते थे और टैक्स का डिमांड करते थे, हैवी टैक्स लगा देते थे। मनी लेंडर्स, जमींदार्स, वो लोग इनका ज़मीन लेने लग गए। बिसाइड्स द ब्रिटिश जुडिशियल एंड रेवेन्यू पॉलिसी बैडली अफेक्टेड द ट्रेडिशनल सोशल कंडीशन ऑफ द कोल। ठीक है, जो ट्रेडिशनल सोशल कंडीशन था कोल्स का जो भी ट्रेडिशनल कंडीशन था, जैसे अपना जीवन यापन वो लोग कर रहे हैं, कोर्ट्स जो है जुडिशियल कोर्ट्स, उनमें भी इंटरफेयर करती थी। इनका रेवेन्यू पॉलिसी जो था ब्रिटिशर्स का, ये काफ़ी ऑपरेसिव हुआ करता था, ठीक, जिससे कोल्स का ट्रेडिशनल लाइफ भी काफ़ी अफेक्ट होने लगा। चलो आगे चलते हैं। द कोल्स रेंजेड दिस एंड इन 1831 अंडर द लीडरशिप ऑफ बुद्धो भगत। लीडर कौन थे? लीडर थे बुद्धो भगत। ठीक है, कोल्स मुटनी कब हुआ? 1831 अंडर द लीडरशिप ऑफ बुद्धो भगत। चलो, द कोल रेबल्स killed or burnt about 1,000 outsider. Only after large scale military operation could order be restored. कोल्स कैसे रिवोल्ट किए? कोल्स जो ट्राइब थे ये कैसे रिवोल्ट किए? ये काफ़ी आउटसाइडर्स को, जो आउटसाइडर्स थे जो इनका ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहे थे, उनके प्रति ये रिवोल्ट किए और उनको मारने लग गए। ठीक है, तो 1,000 ऑफ आउटसाइडर्स को इन्होंने मार डाला। ठीक, गुस्से में, जब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, ये कोर्ट्स गए, ये जुडिशियल हेल्प मांगे, ये पुलिस स्टेशन में हेल्प मांगे, बट व्हेन नो वाज केम इन देयर सपोर्ट, तो फाइनली वो वायलेंट हो गए और वायलेंस करके उन्होंने काफ़ी आउटसाइडर को मारने लग गया। तो फाइनली ये कैसे रोका गया? तो लार्ज मिलिट्री स्केल ऑपरेशन हुआ उनके अगेंस्ट और फिर इसे रोका गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कर लिया कोल मुटनी में हम लोगों ने क्या किया कि कोल्स लोग छोटा नागपुर प्लेटू में रहते हैं। छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड वाले एरिया में है। 1831 में हुआ था। प्रॉब्लम क्या था कि इनके ज़मीन पे जो कोल्स थे, उनके ज़मीन पे बाहर के लोग कब्जा करने आ रहे थे। ठीक है, उनके सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा था। कोल्स काफ़ी सपोर्ट मांगने गए तो ना ही ज़मींदार सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं पुलिस वाले, नहीं जुडिशियल, सब ब्रिटिशर्स के साथ ही थे, तो वो लोग वायलेंट हो गए। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ बुद्धो भगत उन्होंने वायलेंस किया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं पैका रेवेलियन, इंपॉर्टेंट है। पैका रेवेलियन हुआ 1871। कोई पूछ देगा कोल मुटनी कब हुआ? तो 1831। कोई पूछ देगा नरकेल बारिया मूवमेंट कब हुआ? तो 1831। ठीक है, नरकेल बारिया तितुमीर वाला नरकेल बारिया अपराइजिंग या फिर तितुमूर मूवमेंट कब हुआ? 1831, नाथर अली और टिटुमूर के अंडर लीडरशिप में। ठीक है, कोल मुटनी किसके लीडरशिप में? बुद्धो भगत। चलो पैका रेवेलियन करते हैं। द पैक्स ऑफ उड़ीसा, पैका रेवेलियन कब हुआ? 1817 में। द पैक्स ऑफ उड़ीसा, तो यहाँ से क्या पता चला कि कहाँ हुआ है? ये उड़ीसा में हुआ है। पैका रेवेलियन किस एरिया में हुआ है?
उड़ीसा में हुआ है। द पैक्स ऑफ उड़ीसा वेयर द ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया, जो उड़ीसा के पैक्स लोग थे वो ट्रेडिशनल लैंड वाले मिलिट्री थे, जिनको फुट सोल्जर भी बोला जाता है। ठीक है, पैक्स लोग क्या थे? उड़ीसा के ट्रेडिशनल मिलिट्री थे। ठीक है, ट्रेडिशनली उनको मिलिट्री की चीज़ आती थी, हेरिडेटरी में वो लोग सीखते थे एक फुट सोल्जर्स, तो इन्हें विरासत में मिला था ये मिलिट्री वाला। ठीक है, पैक्स को इन्हें फुट सोल्जर भी बोलते हैं। द पैक्स ऑफ उड़ीसा वेयर ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया फुट सोल्जर एंड एंजॉयड रेंट फ्री लैंड टेन्योर फॉर वेयर मिलिट्री सर्विस एंड पुलिसिंग फंक्शन ऑन हेरिडेटरी बेसिस। देखो हेरिडेटरी आया ना, हेरिडेटरी क्या होता है? हेरिडेटरी होता है जो आपको विरासत में मिला हो। आपके दादाजी हो गए हैं, आपके पिताजी हो गए हैं, ये आप हो गए। ठीक, तो दादाजी से विरासत में मिला पिताजी को, पिताजी से विरासत मिला आपको, अब आपके बेटे होंगे या बेटी होंगी, इनको मिलेगा। फिर इनके जो जनरेशन अपकमिंग अदर जनरेशन आएंगी उनको ये ट्रांसफ़र होते जाएगा, तो ये हेरिडेटरी बोलते हैं ये चीज़ को। ठीक है, तो जो मिलिशिया था, पैक्स लोग जो मिलिट्री का काम करते थे, इनको हेरिडेटरी मिला था। तो अब ये काम कर रहे हैं मिलिट्री का, तो उसके बदले ना इन्हें एक सर्विस मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको रेंट फ्री लैंड मिलेगा। आप जो ज़मीन पर रहोगे, जो प्लॉट है आपके पास, उस पर रेंट फ्री रहेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप मिलिट्री सर्विस दे रहे हो। दूसरा, पुलिसिंग फंक्शन ऑन हेरिडेटरी बेसिस, जो पुलिसिंग फंक्शन है ये भी आपको मिलिट्री के साथ पुलिसिंग फंक्शन का भी काम आपको दिया जाएगा हेरिडेटरी बेसिस पे। तो आप सोल्जर हो, तो सोल्जर्स होने के लिए आपको कुछ पक्ष मिल रहे हैं। तो पक्ष किस रूप में मिल रहे हैं कि आपको लैंड जो रहेगा आपका, उस पर रेंट नहीं लगेगा ब्रो। आपको मिलिट्री के साथ फुल सोल्जर वाले काम के साथ पुलिसिंग का काम भी दिया जाएगा। ठीक है, द इंग्लिश कंपनी कंक्वेस्ट ऑफ उड़ीसा इन 1803, इंग्लिश कंपनी 1803 में कंक्वेस्ट की, एंड डिथ्रोनमेंट ऑफ राजा ऑफ खुदरा हैज ग्रेटली रिड्यूस द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ पैक्स। अब उड़ीसा बहुत अच्छा से चल रहा था। 1803 में ब्रिटिश यहाँ कंक्वेस्ट कर ली उड़ीसा में, ब्रिटिश अपने अंडर ले ली उड़ीसा को। अब उड़ीसा को अपने अंडर ले ली तो कोई और राजा कैसे रहेगा भाई? तो ब्रिटिशर्स वहाँ के जो राजा थे, राजा ऑफ खुर्दा, उसे हटा दिया। अब राजा ऑफ खुर्दा थे कौन? ये पैक्स थे, पैक्स ट्राइब ही है। ठीक है, तो ये पैक्स ट्राइब से बिलोंग करते थे। तो अब पैक्स ट्राइब का जो किंग हुआ करता था, जो राजा हुआ करता था, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हटा दिया। द एक्सट्रोनिस्ट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द कंपनी काउज्ड रेसेंटमेंट अमॉन्ग जमींदार एंड पीजेंट अलाइक। ठीक है, जो ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी था, उससे जमींदार और पीजेंट दोनों परेशान हो गए। कॉमन मासेस वेयर अफेक्टेड बाय द राइज इन प्राइस ऑफ सॉल्ट ड्यू टू टैक्स इम्पोज्ड ऑन इट। अब ये लोग सॉल्ट पे भी टैक्स लगा दिए। तो सॉल्ट टैक्स ऐसा टैक्स है ना, जैसे नमक का यूज़ तो सब घर में हो रहा है। ठीक है, नमक का यूज़ तो सब घर में हो रहा है, आप इस पर टैक्स बढ़ा दिए। अब सारे घर वालों के लिए ये महंगा हो गया, बिना नमक के तो कोई रह ही नहीं पाएगा ना। सबके घर का ये बेसिक एमिनिटीज़ है, बेसिक वो है जो कि एक घर में यूज होता है, ये होना ही है। ठीक है, तो आप इस पर टैक्स लगा दिए, अब ये महंगा हो गया तो इसका प्राइस बढ़ गया। फिर एबोलिशन ऑफ कॉजरी करेंसी, जो वहाँ की करेंसी थी कॉवरियर करेंसी, उसे आप एबोलिश कर दिए। रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन सिल्वर, अब टैक्स आप जो ले रहे हो, आपके लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में जो टैक्सेस है वो आप सिल्वर में मांग रहे हो, तो भाई कहाँ से लाएगा लोग, सिल्वर कहाँ से लाएगा? ठीक, तो इससे लोग काफ़ी नाराज़ हो गए कि उनके ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से वो सॉल्ट टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने, कौड़िय करेंसी जो उनका चलता था उसे ख़त्म एबॉलिश कर दिया। अब एक तो करेंसी एबॉलिश कर दिए, ऊपर से आप टैक्स मांग रहे हो सिल्वर में। फिर बक्सी जगबंधु विद्याधर ये बने लीडर पैक्स रेविलियन के। तो पैक्स रेविलियन के लीडर कौन है? बख्शी जगबंधु विद्याधर हैड बीन मिलिट्री चीफ फॉर द फोर्सेस ऑफ राजा ऑफ खुर्दा। ठीक है,
With active support of Mukunda Dev, the last Raja of Khurda, and other Zamindar of region, Bakshi Janbandhu Vidyadhar led a surrendering army of packs, forcing the East India Company forced to retreat for a time. फिर मुकुंदा देव, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, मुकुंदा देव के हेल्प से बख्शी जगबंधु विद्याधर ने क्या किया, एक आर्मी रेडी किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को चैलेंज किया। द रेबेलियन केम टू नोन एज पैका विद्रोह, इसको पैका विद्रोह के नाम से ये जाना गया। ठीक है, जो बख्शी जगबंधु विद्याधर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो फोर्स निकाला मिलिट्री के सपोर्ट से, उन्हें क्या बोला गया, पैक विद्रोह। बाई मिड 1817 द पैका रेबेलियन रिस्टोर्ड गुरिल्ला टैक्टिक्स, ये लोग गुरिल्ला टैक्टिक्स में छिप के वॉर करने में काफ़ी एक्सपर्ट थे। द रेबेलियन ब्रूटली सप्रेस्ड इन 1818 में सप्रेस कर दिया गया। ब्रिटिश आर्मी की तरफ से फोर्सेस आई, उन्होंने ये रेबेलियन को सप्रेस किया। तो द पैका रेबेलियन सक्सीडेड इन गेटिंग लार्ज रिमिशन ऑफ एरियर्स, रिडक्शन इन असिस्टमेंट, सस्पेंशन ऑफ द सेल ऑफ स्टेट ऑफ डिफॉल्टर्स एंड डिस्ट्रिक्शन, द न्यू सेटलमेंट ऑन फिश टेन्योर एंड अदर एजुडेंट्स ऑफ लिबरल गवर्नेंस। अब पैका रेबेलियन, जैसे उनका रेबेलियन तो वो कर दिया गया ना, दबा दिया गया ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से, बट इन्होंने क्या हासिल किया, पैका को रेबेलियन में क्या क्या मिला, इन्हें मिला कि रिमिशन मिल गया एरियर्स पे, ठीक है, अब टैक्स वैक्स कम लगेगा, असेसमेंट था उसमें रिडक्शन मिल गया, सस्पेंशन ऑफ सेल ऑफ स्टेट, जो ज़मीन है उसको नहीं बेचा जाएगा, जो आपका प्रॉपर्टी है उसे सेल नहीं किया जाएगा, उसे सस्पेंड कर दिया गया कि अब आपके प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी। ठीक है, नया सेटलमेंट आपको फिक्स्ड टेन्योर के लिए किया गया कि इतने टेन्योर के लिए आप यहाँ पे रह सकते हो। ऐसे काफ़ी अच्छी मतलब स्टेप लिया गया पैक्स के हित में। चलो, पैका रेबेलियन हम लोगों ने कर लिया 1817। शॉर्ट में देख लेते हैं पैका रेबेलियन में क्या हुआ था। पैका रेबेलियन 1817 में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, बख्शी जगबंधु विद्याधर इसके लीडर बने थे। ये 3 पॉइंट पहले देख लेते हैं। उड़ीसा में हुआ था 1817 में हुआ था, बख्शी जगबंधु विद्याधर इसके लीडर बने। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम था जी जो पैक्स लोग थे ना, इनको हेरिडेटरी मिलिट्री का काम ये करते थे, तो इनको वो काम करने के लिए फ्री लैंड टेन्योर दिया जाता था। फ्री मतलब प्लॉट पे आपके टैक्स, आपके प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगेगा, पुलिसिंग का काम भी आप करोगे, ठीक। बट क्या हुआ 1803 में जब ब्रिटिशर्स आके यहाँ कब्जा कर लिए, तो ये सब सर्विसेज जो इनको मिलता था, ये सब पक्ष जो इन्हें मिलता था उन्हें ख़त्म कर दिया, ठीक। उसके बाद इनकी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी उससे वहाँ, और फिर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से सारे लोग परेशान थे, फिर इन्होंने क्या किया, सॉल्ट टैक्स लगा दिया, तो और लोग परेशान हो गए। उसके बाद यहाँ जो करेंसी चलती थी, कौरिये करेंसी, उसे एबॉलिश कर दिया और डिमांड किए कि भाई आप जो टैक्स दोगे वो सिल्वर में दोगे। सिल्वर लाएंगे कहाँ से, करेंसी तो आप लोग ख़त्म कर दिए, करेंसी में आप ले नहीं रहे हो टैक्स, अब आप सिल्वर में मांग रहे हो, सिल्वर है नहीं इनके पास, सॉल्ट टैक्स आपने आके लगा दिया। तो ये सबसे परेशान होके बख्शी जगबंधु विद्याधर इसके लीडर बने और इन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट एक आर्मी खड़ी की और इन्हें चैलेंज किया, ठीक है, चैलेंज कर दिए। चैलेंज को बोला गया पैका विद्रोह, कि पैका लोग विद्रोह कर दिए अगेंस्ट ब्रिटिशर। फिर इन्हें ये गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज करते थे। फाइनली जाकर 1818 में ब्रिटिशर्स ने ये रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, ब्रिटिशर सप्रेस किया। ब्रिटिश तो भाई उसकी आर्मी काफ़ी एडवांस हुआ करती थी, अब यहाँ की आर्मी उतनी एडवांस थी नहीं, उनके पास जो गन्स थे, उनके पास जो टैक्टिक्स थी, उनके जो कमांडर थे वो बहुत अव्वल दर्जे के थे, तो उससे यहाँ वाले लोग चैलेंज कर नहीं पाते थे। ठीक है, विद्रोह किए बट जीत नहीं हो पाता था, तो फाइनली वो लोग ब्रिटिशर सप्रेस कर दिए। अब इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ तो कुछ तो असर पड़ा होगा ना ब्रिटिशर्स के ऊपर, तो उन्होंने क्या क्या किया, कुछ स्टेप्स टैक्स के हित में लिया गया, जैसे आपके टैक्स में कम कर दिया जाएगा, आपका टैक्स कटौती किया जाएगा, आपका जो असेसमेंट है उसमें रिडक्शन कर दिया जाएगा, आप जो प्रॉपर्टी है आपकी उसकी सेल नहीं होगी,
उसको सस्पेंड कर दिया गया था कि अब आपके प्रॉपर्टी का सेल नहीं होगा, आपका प्रॉपर्टी आपका है, उसको बेचा नहीं जाएगा। उसके बाद नया सेटलमेंट आपको गया फिक्स्ड टेन्योर के लिए कि ये टेन्योर है 5 साल 10 साल 15 साल जो भी है, फिक्स्ड टेन्योर के साथ आपको नया सेटलमेंट दिया गया। ये हो गया पैका रेबेलियन। अभी तक हम लोगों ने कर लिया सन्यासी रिवोल्ट, वॉरेन हेस्टिंग इसको दबाए थे, फ़कीर रेबिलियन बोलते हैं, मंजूम शाह, मूसा शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। देवी चौधरानी के बारे में हम पढ़े थे कि वोमेन का पार्टिसिपेशन पहली बार अगेंस्ट ब्रिटिशर्स यहीं देवी चौधरानी लाई। आनंद मठ एक नॉवल है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे, ठीक, और इसी में बात किया गया है, सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर ही है आनंद मठ, और यहाँ देवी चौधरानी जी के बारे में भी बात किया गया है। आनंद मठ में ही वंदे भारतम इंक्लूड है। चुआर अपराइजिंग 1798 में है। कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ था, ठीक है। किसने करवाया था? दुर्जन सिंह ने करवाया था, इनके लीडरशिप में हुआ था। जंगल महल वाला इसको रिवोल्ट बोलते हैं, चुआर नहीं अच्छा लगता है बोलने में, तो रिवोल्ट ऑफ जंगल महल इसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद तितुमिर मूवमेंट पढ़े, इसी को नरकेल बाड़िया अपराइजिंग बोलते हैं। 1831 में नरकेल बाड़िया अपराइजिंग पहला अपराइजिंग है जहाँ पीजेंट ने आर्म यूज किया, ठीक है। नरकेल बाड़िया में पहली बार आर्म का यूज किया गया था पीजेंट के द्वारा। क्या प्रॉब्लम थी नरकेल बाड़िया या तितुमिर मूवमेंट में? प्रॉब्लम यह था कि जो जमींदार थे, ठीक है, जो हिंदूज थे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, ये बियर टैक्स लगा दिए फरजाजी के ऊपर, ठीक है। तो इससे नाराज होकर मुस्लिम्स रिवोल्ट कर दिए। उसके बाद कोल मुटनी 1831 में हम लोगों ने पढ़ा। कब हुआ? कोल्स एक ट्राइब है जो कि छोटा नागपुर प्लेटू में रहती है। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ है? झारखंड में है। प्रॉब्लम ये था कि जो ट्राइबल लोग थे ना, कोल्स का ज़मीन ये लोग ट्रांसफ़र कर दे रहे थे आउटसाइडर्स को। अब कोल परेशान कि इनके पास एक ही जरिया है इनकम करने का, या फिर अपना जीवन यापन के लिए एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये ज़मीन पे कुछ उपजा रहे हैं, वो भी लैंड ये लोग बाहर के लोगों को ट्रांसफ़र कर दे रहे थे और हैवी टैक्स लगा रहे थे। तो फाइनली सारे जगह से जब देखे कि इन्हें कोई हेल्प नहीं मिल रहा है तो ये लोग वायलेंट हो गए और थाउजेंड्स ऑफ आउटसाइडर्स को मारने लग गए। लीडरशिप किसके अंडर हो रहा था? बुद्धू भगत के अंडर, ठीक है। बुद्धू भगत कोल मुटनी के लीडर थे। किस एरिया में? झारखंड वाले एरिया में। पैका भी कर लिए, ये हम बाद में देख रहे हैं। कोल्हापुर एंड संतावदी रिवोल्ट, कोल्हापुर रिवोल्ट और संतावदी रिवोल्ट। कोल्हापुर क्यों फेमस है? कोल्हापुरी चप्पल यहीं का है, पता नहीं, चलो देखते हैं आगे। द गडकरीज, ये मुंबई में होगा, शायद मुंबई में होना चाहिए। द गडकरी वेयर हेरिडेटरी मिलिट्री क्लास विच वर गैरिसन्ड इन द मराठा फोर्ट्स। गडकरी लोग जो थे वो हेरिडेटरी मिलिट्री क्लास थे, ठीक है। गडकरी लोग मिलिट्री का काम करते थे जो मराठा के फोर्ट में रहते थे। दिस गैरिसन वेयर डिसबैंडेड ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन इन कोल्हापुरी स्टेट। जब कोल्हापुर स्टेट में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ब्रिटिशर्स ने जब रीऑर्गेनाइज किया कोल्हापुर स्टेट को, तो वो गैरिसन को, वो फोर्ट को ख़त्म कर दिया गया, डिसबैंड कर दिया गया। अब वो डिसबैंड हो गया और गडकरी तो वहीं रहते थे भाई, ठीक है। तो अब कैसे काम चलेगा? फेसिंग द स्पेक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक मिलिट्री क्लास, गडकरी जो मिलिट्री क्लास थी, अचानक से इनको पता चला कि अब हम लोग मिलिट्री नहीं है, अब अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। तो अब क्या होगा? तो अचानक से इन लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट आ गई क्योंकि गैरिसन को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। गडकरी गैरिसन को ख़त्म कर दिया गया। द गडकरी रोज इन रिवोल्ट एंड ऑक्यूपाइड समानगरा एंड बुदरगा फोर्ट। ये दो फोर्ट को इन्होंने, गडकरी ने कब्जा कर लिया रिवोल्ट करके। सिमिलरली सिमरिंग डिसकॉन्टेंट काउज्ड ए रिवोल्ट इन संतावदी एरिया। संतावदी एरिया में भी सेम रिवोल्ट हुआ, कोल्हापुर वाले एरिया में भी हो रहा था, संतावदी वाले एरिया में भी हो रहा था। द पीपल हेयर हैड ऑलरेडी रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1830, 1836, 1838। ये साल में पहले से भी रिवोल्ट चल रहा था। द लास्ट बिकॉज द ब्रिटिश हैड डिस्पोज देयर रूलर। द ब्रिटिश अथॉरिटी इंक्लूड मेनी लॉज टू ब्रिंगिंग रीजन अंडर कंट्रोल।
ठीक है। तो ब्रिटिश आर्मी काफ़ी लॉ को लेके इस रीजन में शांति करने के लिए और अपने कंट्रोल में लेने के लिए काफ़ी लॉ लेके आई। ठीक, तो यहाँ उतना नहीं जानना है, उतना वो नहीं है, हमें जानना है कि कोल्हापुरी और संतावदी रिवोल्ट किस एरिया में हुआ था। तो ये मुंबई वाले एरिया में हुआ था। प्रॉब्लम क्या था कि गडकरी जो हेरिडेटरी रिवोल्ट नहीं, हेरिडेटरी मिलिट्री हुआ करते थे, उन्हें अचानक से ख़त्म कर दिया गया, तो वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। बस यही प्रॉब्लम था। फिर वो लोग गडकरी ब्रिटिशर के अगेंस्ट खड़े हो गए। तो कोल्हापुरी और संतावदी किस एरिया में, मुंबई में या फिर महाराष्ट्र वाले एरिया में। प्रॉब्लम था गडकरीज का। चलो आगे चलते हैं। वहावी मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। वहावी मूवमेंट 1820 हुआ था। इसमें उतना नहीं याद करना है, कोल्हापुरी और संतावदी महाराष्ट्र, ठीक है, गडकरीज, बस हो गया। वहावी मूवमेंट 1820, ठीक है। वहावी मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हम ध्यान से देखेंगे। द वहावी